नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश के बाद में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हम उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 2 बार व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड गया और जनता से मिला। जनता की शिकायत है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वहां पर कोई काम नहीं किया है। हम उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम आपको बता दें, उत्तराखंड में 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। हम लोग उत्तराखंड के बहुत सारे लोगों से मिलते थे और उत्तराखंड से भी लोग बहुत आते थे मुख्यमंत्री जी के पास में, अरविंद केजरीवाल जी के पास में आके उनका ये अनुरोध था कि भाई दिल्ली में जिस तरह के काम किए हैं उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़के सरकार बना के बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इलाके का डेवलपमेंट, उन पे जो काम दिल्ली में हुए हैं वो होने चाहिए वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार मैम प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी रत्नेश जी, जिस तरीके से अब खबर सामने आ रही थी कि दिल्ली में तो लगातार आपकी सरकार बहुत अच्छा कामकाज कर ही रही है, लेकिन अब उसके साथ ही यूपी की बात करें तो वहां पर भी आप लोगों की ओर से कहा गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी और उसके बाद में अब उत्तराखंड में भी ये बात कही जा रही है। क्या लगता है, किस उम्मीद के साथ आप इस तरीके से लगातार जो ऐलान किए जा रहे हैं कि पहले यूपी में चुनाव लड़ेंगे, अब उत्तराखंड में भी, क्या कुछ ऐसे राजनीतिक समीकरण बैठाकर बैठे हैं आप आने वाले चुनाव में? देखिए प्रीति जी, आम आदमी पार्टी का केवल एक लक्ष्य है, सुशासन देना जनता को। और जनता की जो बेसिक इम्यूनिटीज हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, जैसे बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इन सब को ही लेकर हम प्रत्येक प्रदेश में, अभी तो हमने केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की घोषणा की है, हम भारत के सभी राज्यों में इन्हीं मुद्दों के साथ जाएंगे चुनाव लड़ने, क्योंकि भारत के प्रत्येक नागरिक की, उस प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसे बेसिक इम्यूनिटी दी जाए। और इसीलिए हमने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। और हमने आज हमारे दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जो बयान दिया कि हम उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ेंगे। जी, आप ये सोच लीजिए कि दिल्ली में 200 यूनिट डोमेस्टिक जो बिजली का बिल है वो फ्री है, और 200 यूनिट के ऊपर जो जाता है उस पे हाफ रेट देना है आपको। लेकिन उत्तराखंड में क्या है, लेकिन रत्नेश जी, इस बात से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता कि दिल्ली के राजनीतिक समीकरण जो है, जो परिस्थितियां हैं, उसके कंपैरिजन में अगर यूपी या उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर हालात, परिस्थितियां बेहद अलग है, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी है, वहां पर भी बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टी है। क्या लगता है आपको, कैसे अपना सिक्का वहां जमाएंगे? देखिए प्रीति जी, क्षेत्रीय पार्टियों के होने से, राष्ट्रीय पार्टियों के होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम जनता की जो वास्तविक जरूरतें हैं, जनता की जो वास्तविक नीड है, जो उनकी रियल रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसे पूरा करते हैं, और जो भी पार्टी इसे पूरा करेगी जनता उसे सत्ता में बैठाएगी। अगर आम आदमी पार्टी जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के साथ चुनाव लड़ने जा रही है तो प्रत्येक पार्टी को, देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपने देखा उत्तर प्रदेश में 22 तारीख को कल हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी लखनऊ भी आ रहे हैं, और वहां पर हमने उत्तर प्रदेश के मंत्री ने हमें जो चुनौती दी थी कि आइए दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर, यूपी के शिक्षा मॉडल पे बात करिए। हम तो आ रहे हैं, अभी तक उनका कोई ट्वीट भी जवाब ही नहीं है उत्तर प्रदेश के उस मंत्री महोदय का। तो देखिए, हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जरूरतों को लेकर प्रत्येक प्रदेश में चुनाव लड़ने जाएंगे। और अभी हम जो हाल ही में प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है। जी, लेकिन चुनौतियां तो रहेगी ना, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, अब कहीं ना कहीं जो भी पिछली राज्य सरकारों ने, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना रत्नेश जी कि ये पहला ही एक्सपेरिमेंट है। इससे पहले भी अगर चुनाव की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव लड़े गए थे, लेकिन इतना अच्छा मुकाम वहां पर नहीं मिल पाया आम आदमी पार्टी को। ऐसी बात नहीं है प्रीति जी। आप जानते हैं पंजाब में भी हम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं जी, गोवा में भी हमारा उतना अच्छा अनुभव नहीं रहा, लेकिन आगे के चुनाव में भी हम प्रयास करेंगे। देखिए, जनता किसी पे भी तुरंत विश्वास नहीं कर लेती, लेकिन क्योंकि हमारी सरकार दिल्ली प्रदेश में है
और दिल्ली प्रदेश में भारत के प्रत्येक राज्य का व्यक्ति रहता है जी। और वो गरीब है। प्रत्येक राज्य का गरीब व्यक्ति दिल्ली में रोजगार की क्या कहते हैं तलाश में आता है और वो देखता है कि जो बेसिक इम्यूनिटीज है एक गरीब व्यक्ति को जो चीजें मुफ्त में उपलब्ध होनी चाहिए वो दिल्ली में उपलब्ध है, तो वो व्यक्ति हमें वोट क्यों नहीं करेगा। अब मैं आपको बता दूं, मैं अपने गांव में जब जाता हूं तो जब भी कभी स्वास्थ्य सेवाओं की बात आती है तो लोग मुझसे कहते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं भैया क्या आम आदमी पार्टी यहाँ भी चुनाव लड़ेगी, तो मैं कहता हूँ हाँ लड़ेंगे हम। तो वो लोग कहते हैं कि क्या भैया जैसे दिल्ली के अस्पतालों में इलाज हो जाता है वैसे यूपी में भी हो जाएगा, जैसे दिल्ली के स्कूलों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध है, हमारे बच्चों को कोचिंग नहीं करानी पड़ती, क्या यूपी में भी वैसा होगा। तो मैं उनको कहता हूँ बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जिस दिन सरकार बनाएगी उस दिन ये सारी चीजें आपको उपलब्ध होगी, क्योंकि ये हम कोई एहसान नहीं करते जनता पे, ये जनता का अधिकार है जी और हम जनता का अधिकार जनता को दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है रत्नेश जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रत्नेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव की अगर बात करें उत्तराखंड की, तो वहां पर 70 की 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड से पहले अगर यूपी की बात करें तो यूपी की भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान आम आदमी पार्टी कर चुकी है। इसके अलावा ये खबर भी सामने आ रही है कि उत्तराखंड और यूपी अगर दोनों राज्यों की बात करें तो दोनों राज्यों में ही 2022 के आसपास चुनाव होने की उम्मीद है और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है।